टेस्टिंग होगी। दूसरी तस्वीर सीएम योगी की, जो थोड़ी देर बाद कोरोना को लेकर हाई लेवल बैठक करने वाले हैं। तस्वीर आपको एक और महत्वपूर्ण दिखाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी मॉडल की तारीफ की है। देखिए, एक तरफ यूपी मॉडल की तारीफ हो रही है, योगी आदित्यनाथ खुद जो है आगे बढ़कर, आपने देखा कि इस पूरे कोरोना काल में मीटिंग्स हुई, आज भी एक मीटिंग है, कल भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी और अब भी थोड़ी देर बाद भी एक मीटिंग है। और क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं और उस लिहाज से रैपिड टेस्टिंग का जो जिक्र हुआ है, कल शाम को आपने देखा गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास अलवाई ने जो अनाउंसमेंट की, तो उसके बाद आज रैपिड टेस्टिंग शुरू होगी। आप देखते हैं कि दिल्ली से बहुत से लोग, स्पेशली नोएडा में, क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं और फिल्म सिटी है, तो उस लिहाज से भी काम के लिए आते हैं। तो ये तीन एक बड़े डेवलपमेंट आप समझिए। रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत हो रही है। एक तरफ WHO यूपी मॉडल की तारीफ कर रहा है, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है, और एक महत्वपूर्ण है कि हाई लेवल मीटिंग होनी है कोरोना को लेकर। तो कोरोना की रोकथाम के लिए नोएडा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली नोएडा अप डाउन करने वालों की अब रैंडम टेस्टिंग होगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है। और अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजीव भी, दोनों से ही बेहद ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। अजीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। यूपी मॉडल की WHO तारीफ करता है और स्पेशली हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इनिशिएट करते हैं। अभी एक और मीटिंग का जिक्र हो रहा है, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, बिल्कुल जीनत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से 22 मार्च से लॉकडाउन लगा उत्तर प्रदेश में, हर दिन वो बैठकें कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। और अभी भी 10:30 बजे उन्होंने कोविड-19 की एक बैठक बुलाई है टीम 11 की, जिसमें मुख्य सचिव होते हैं, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव सूचना, स्वास्थ्य, कृषि, सभी लोग होते हैं। इन सबसे ये अपडेट लिया जाता है कि आखिर आपकी क्या तैयारी है, जो सेंटर्स चल रहे हैं वहां क्या तैयारी है, जो क्वारंटीन सेंटर है वहां क्या तैयारी है, और स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से हम लोगों को दे रहे हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से हर दिन अपडेट किया जाता है और कार्रवाइयां भी की जाती है। जो लोग उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो इस वजह से WHO ने उनकी तारीफ की है। और उत्तर प्रदेश का मॉडल निश्चित तौर पर अच्छा है और यही वजह है कि कंट्रोल है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में जिस तरह स्थिति थी, उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में थे, तो लगातार टेस्टिंग की जो क्षमता है, 1 लैब से 16 लैब उत्तर प्रदेश में किया गया। तो निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री की कार्रवाई है, जो कार्यशैली है, लगातार अपडेट लेते हैं, वो चाहे कानून व्यवस्था की हो, चाहे कोविड-19 की हो, हर दिन वो अपडेट लेते हैं। लिहाजा अधिकारियों को भी इस बात का डर रहता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें घर वापस भेज दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री खुद जब इतना एक्टिव है, 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो अफसरों को मजबूरन काम करना पड़ रहा है। यही वजह है कि WHO ने तारीफ की। और आज फिर 10:30 बजे एक बैठक है कोविड-19 की, फिर 12 बजे विभागों की समीक्षा बैठक है। तो सीएम लगातार कार्य करते हैं, तो उनकी कार्यशैली को देखते हुए अफसर भी अब काम करने लगे उत्तर प्रदेश में कम से कम। और यही वजह है कि WHO ने तारीफ की उत्तर प्रदेश सरकार की। एक चीज और अजीत जी मैं समझना चाहूंगी, फिर उसके बाद राजीव का रुख करें, क्योंकि रैपिड टेस्टिंग का जिक्र हो रहा है, कोऑर्डिनेशन स्टेट्स के बीच में। क्योंकि जब हम देखते हैं कि रैपिड टेस्टिंग का फैसला लिया गया, उससे पहले दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जाता है कि यूपी से बहुत सारे लोग आते हैं और वो टेस्ट कराते हैं और इसलिए हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, बाकी स्टेट्स में ये फैसिलिटी नहीं है। तो उसको भी एक तरह से काउंटर करने की कोशिश होगी। और स्टेट्स के बीच का कोऑर्डिनेशन, देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरफ से एक हफ्ते पहले ही कहा गया था कि जो केसेस बढ़ रहे हैं, अगर उसकी वजह कोई और चीज है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं बाहर से ट्रेवल की वजह से बढ़ रहे हैं तो आप चेकिंग करें। लखनऊ में रैपिड टेस्ट कराया गया, वाराणसी में कराया गया और नोएडा में कराया जा रहा है। तो ये लगातार कार्रवाई, लगातार जो एक्शन है वो सीएम की तरफ से लिया जा रहा है कि हमको इसे रोकना है किसी भी कीमत पे। दूसरे राज्यों से संपर्क करें, जो उत्तराखंड है, हरियाणा है, जो हमारी बॉर्डर पे है, मध्य प्रदेश है, सबसे कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है कोऑर्डिनेट। तो उसी दिशा में जो कदम है सुहास अलवाई ने जो उठाया है रैपिड टेस्ट का, कि जो लोग भी आएंगे दिल्ली से नोएडा की तरफ या जो यहां है, उनका रैपिड टेस्ट किया जाएगा, जिससे आंकड़ों को तो कम किया जाए या ये पता चल जाए कि कितने लोग अभी भी हैं जिन्हें हमें सुधार की जरूरत है। तो उस दिशा में काम कर रही है सरकार। जी, ठीक, मैं आपके पास आती हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है।